अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैड डेट्स का सिलसिला जारी है और इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं? गाजी ट्रेडर वाली एग्जांपल। ओके। आइए सवाल करते हैं पूरा सवाल डिस्कस करते हैं। होमर कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 April 2010. He extracted the following list of balances from his sales ledger as at 31st March 2011. ओके। उसके सेल्स लेजर कौन सा लेजर होता है? डेटर्स का, जिसमें रिसीवेबल के इंडिविजुअल अकाउंट्स बने हुए होते हैं। उसमें बार्ट का अकाउंट आ रहा है 2 लाख रुपए से, लीजा का अकाउंट आ रहा है 4 लाख रुपए से, और कोई अदर भी हैं 63 लाख रुपए से। टोटल 69 लाख रुपए के डेटर्स हैं। 31 मार्च 11 को बार्ट एमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट्स। एक तो निकल गया बंदा, इसका मतलब इसके पैसे डूब गए, इसको बैड कर देंगे। लीजा इज डिस्प्यूटिंग सर्टन इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू ₹1 lakh which have been outstanding for more than 6 months. Homer estimates that Lisa will eventually pay half the disputed amount. इसका मतलब यह हुआ कि अच्छा आगे भी पढ़ लेता हूं। Assuming that Homer requires a general allowance of 5%, तो हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो 2011 में क्या हुआ? 2011 में मार्च 11 बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 2 लाख रुपए से तो बैड हो गया। ओके। और रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। पीछे रिसीवेबल बचे कितने? 67 लाख। टोटल था 69 लाख, उसमें से 2 लाख बैड हो गया, पीछे बचा टोटल 67 लाख। 67 लाख के 2 हिस्से हैं, एक 63 लाख वाले और एक लीसा 4 लाख की। ऐसे ही है। इसके ऊपर 50% प्रोविजन रिक्वायर्ड है और इसके ऊपर 5% प्रोविजन रिक्वायर्ड है। तो 63 लाख का 5% 3,15,000 और 4 लाख का 50% 2 लाख। अच्छा 1 लाख पे डिस्प्यूट है। ओके। 4 लाख में से 1 लाख पे डिस्प्यूट है। उस 1 लाख का 50% 50,000। तो बाकी का 3 लाख वो सेफ है कि नहीं सेफ? वो गुड है या उस पर जनरल प्रोविजन लेनी चाहिए? पता नहीं, सवाल ने ऐसी बात की नहीं। यानी 4 लाख रुपए लीसा का बैलेंस है और लीजा उसमें से 1 लाख रुपए डिस्प्यूट कर रही है, तो इस 1 लाख रुपए को साइड पे कर देते हैं। तो जो बाकी का 3 लाख है नहीं, 4 लाख में से लाख स्पेसिफिक हुआ है ना, लाख है जो डिस्प्यूटेड है। बाकी का 3 लाख जो है उस पर जनरल प्रोविजन लूं कि ना लूं? सवाल से तो नहीं पता लग रहा कि लेनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि बाकी का गुड है। गुड ही होगा, सारे गुड हैं, बुरा तो कोई भी नहीं है। ये 63 लाख भी बैड तो नहीं है, बट जनरल अलाउंस का मतलब क्या है कि यार 5-1%। चलो मैं कहता हूँ ये स्पेसिफिक है, ठीक है। इस 4 लाख में से 1 लाख का 50% 50,000 हमें प्रोविजन चाहिए और इधर से 63 लाख का 5% 3,15,000 की प्रोविजन चाहिए। तो 3, 15 और 50 3 लाख। इसका मतलब है क्लोजिंग प्रोविजन जो मुझे चाहिए है वो 3,65,000 की है। ओपनिंग कितनी है? ओपनिंग है ही नहीं क्योंकि पहला साल है। तो फिर ड्यूरिंग द ईयर कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी? 3,65,000
15,000 की, ये प्रॉफिट एंड लॉस में यानी बैड डेट्स में चला जाएगा। 3.65 चलो ओके। तो बैड डेट्स में गया 3,65,000। ठीक है, इसी तरह अब अगले साल आ जाते हैं। अगले साल उसने ये कहा है, अगले साल अब हमारे रिसीवेबल हैं 73 लाख रुपए के, उसमें से 240 मैगी का है, 4 लाख मार्च का है, 60,000 लीजा का भी खड़ा है। लीजा ये वही है जिसका 4 लाख रहता था, जिसमें से लाख डिस्प्यूटेड था, लाख में से आधे पैसे 50,000 का खतरा था, उसका अब 60,000 रहता है। ओके, मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, राइट ऑफ, तो ये 2,40,000 हम ऐड कर देंगे। मार्ज इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज 50% अलाउंस, इसका 50% प्रोविजन रख लेंगे, यानी 4 लाख का 50% 2 लाख। होमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लीजा, वो कहता है हम तेरे नहीं बेचना माल। द बैलेंस विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस टू बी रिटर्न ऑफ, 60,000 राइट ऑफ करना है, ये भी बैड हो गया। तो 60,000 ये वाला बैड हो गया और ऊपर से 2,40,000 वो बैड हो गया, तो टोटल 3 लाख रुपए के बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे। खत्म हो गई बात। अब प्रोविजन चाहिए, 4 लाख मार्च के ऊपर लेंगे हम 2 लाख रुपए की, और जो 66 लाख के अदर्स हैं उस पे लेंगे 5%, विच इज 3,30,000। तो 3,30,000 और 2 लाख, 5,30,000 इज द क्लोजिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी? 365, क्लोजिंग प्रोविजन है 530, तो डिफरेंशियल इस दफा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तीसरे साल में आ जाते हैं। तीसरे साल में टोटल रिसीवेबल है 75 लाख रुपए का, और कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं चाहिए। 50,000 मैगी से रिसीव हो गया डूबा हुआ, तो बैड डेट रिकवर हुए, क्या एंट्री डालेंगे? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। और जो अब बस 75 लाख पे 5% जनरल प्रोविजन चाहिए, तो वो हो गया 3,75,000। तो ओपनिंग प्रोविजन है 5,30,000, क्लोजिंग है 3,75,000, तो इस दफा प्रोविजन की रिवर्सल हो रही है, तो इस दफा रिवर्स कर दो, बस दैट्स इट। अब आई जी गाजी वाला सवाल कौन सा है? प्रोविजन डेबिट हो जाएगी, बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव नहीं हुआ, क्लोजिंग बैलेंस तो है 3 लाख कितना 75,000, वो उधर ही आएगा जिधर आता है। यस, ये गेन में लिखेंगे। और कौन सा सवाल आप कह रहे हैं गाजी? वो कौन सा सवाल है? ये गाजी ट्रेडर। You have been provided following information relating to the business of Ghazi Traders for the year ended 30 June 15. सेल्स 12 मिलियन की हैं, सेल्स रिटर्न 7 लाख की हैं, तो नेट सेल हो गई, ये नहीं कि वो लिख लें। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड 5 लाख का है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 85 लाख की है। अच्छा, कहते हैं क्रेडिट सेल 80% ऑफ द टोटल सेल है। वो जो 12 मिलियन की सेल है 80%, उसका 80% 9.6 मिलियन वो हम रिसीवेबल अकाउंट में लाएंगे, पूरे 12 मिलियन को नहीं लाएंगे, क्योंकि जाहिर है रिसीवेबल के अकाउंट में तो क्रेडिट सेल ही आती है ना, कैश सेल तो नहीं आती। सेल्स रिटर्न किसकी है? कहता है 1 जुलाई 2014 को डेटर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 56,30,000 एंड 6,90,000, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ठीक है, डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ओपनिंग में जो 30 जून 14 को थी ओपनिंग में, वो जो कितनी है ओपनिंग प्रोविजन? 6 लाख। कहते हैं उसकी डिटेल क्या है? उसकी डिटेल ये है, वो जिन लोगों की 6,90,000 की हमने प्रोविजन रखी थी ना, उन्हीं लोगों में से इन 3 लोगों का डाटा उसने में दे दिया। इसका मतलब है अभी कोई रहता है, शायद उसके पैसे खत्म हो गए होंगे, उससे पैसे मिल गए होंगे,
अब जो रहता है वो कौन है? वो कहता है जी साबिर एंटरप्राइजेस से लाख रुपए लेना था, 50,000 मिल गया। बाबर से 1.5 लाख लेना था, 75 मिल गया। जुबैर से 180 लेना था, 30 मिल गया। बाकी का क्या करें? कहता है रिमेनिंग डेट फ्रॉम जुबैर इज टू बी रिटर्न ऑफ। 180 में से 30 मिल गया तो बाकी का 150 राइट ऑफ, बैड राइट कर देंगे। अब ये जो बाकी के दो हैं साबिर और बाबर, इनका क्या करेंगे? इसका मतलब है इनको भी राइट ऑफ, इनकी अभी फिर प्रोविजन लेंगे, इस दफा फिर रखेंगे प्रोविजन। हम फिर कहेंगे कि इस दफा साबिर की प्रोविजन चाहिए 50,000 की, लाख में से 50 तो मिल गया तो बाकी 50,000 की प्रोविजन रखेंगे। बाबर का 1.5 में से 75 मिल गया तो बाकी 75 की रखेंगे। और इसके अलावा इस दफा कहता है ये नए लोग आ गए हैं, रहील, आदम और शाहिद, इन लोगों की भी तो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख की प्रोविजन इन 3 लोगों की चाहिए, 50,000 इसकी चाहिए, 75,000 इसकी चाहिए, तो 175 ये हो गया और 150 ये हो गया, तो टोटल 3.25 लाख हो गया। इसका मतलब है कि इस मरतबा 3.25 लाख रुपए की तो ये प्रोविजन चाहिए स्पेसिफिक। अभी बात आगे चल रही है। कहता है एक कस्टमर है नादिर जिसका डेबिट बैलेंस था 280, उसको हमने गुड सप्लाई कर दिए 2.5 लाख रुपए की। इसका कहाँ है? हाँ 1.25 बनती है। हाँ 50,000 इसमें से, 75 इसमें से, तो 1.25 हो गया और 1.50 ये, तो 2.75 हो गया। तो 2.75 की प्रोविजन तो ये हमें क्लोजिंग में चाहिए। और भी अभी बता रहा है, कहता है कस्टमर है नादिर, हमने उसका डेबिट बैलेंस है 280। डेबिट का मतलब है हमने लेने हैं उससे, उसने हमें चीजें सप्लाई कर दी 2.5 लाख रुपए की, अब हमने उसके देने भी हैं 2.5 लाख। इसका मतलब है 280 हमने उससे लेना है और 250 उसका, तो नेट तो फिर 30,000 लेना है ना। तो ज्यादा से ज्यादा भी अगर खतरे में कोई है तो ये 30,000 है, तो इस 30,000 पे प्रोविजन लेंगे, अगर लेंगे वरना जरूरत नहीं है प्रोविजन। सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल की है, यानी ये जो 7 लाख की सेल्स रिटर्न है ये सारी की सारी क्रेडिट सेल की है। जीटी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेकिंग अ जनरल प्रोविजन ऑफ 5%। और कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, अच्छा ये बात में करता हूं, 5% हमने प्रोविजन रखनी है, तो क्या करेंगे? जो स्पेसिफिक प्रोविजन ले ली, जिन लोगों की ले ली, उनको साइड पे कर देंगे और जो बाकी के डेटर्स होंगे उसका 5% ले लेंगे। कहता है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स इंक्लूड रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन पास्ट 199,000। ये जो कलेक्शन आ रही है 85,40,000 की, इसके अंदर कहता है 1,99,000 बैड डेट की रिकवरी भी शामिल है, तो उसको तो इससे बाहर निकाल देंगे ना, क्योंकि रिसीवेबल अकाउंट में हम कलेक्शन कौन सी लिखते हैं? बैड डेट्स की रिकवरी तो नहीं लिखते, तो इसका मतलब इसके अंदर बैड डेट की रिकवरी भी शामिल है, उसको बाहर निकालेंगे। तो 85,40,000 में से 1,99,000 निकाल देंगे, तो पीछे बचा 83,41,000। तो 83,41,000 जो है वो हम अपने डेटर अकाउंट में जाके लिखेंगे रिसीट फ्रॉम कस्टमर। इस तरीके से ये बनाया जाएगा। बना दूं अब ये अकाउंट?
अच्छा जी, रिसीवेबल अकाउंट, सेल हुई है 12 मिलियन की, लेकिन वो कहता है कि 12 मिलियन में से 80% क्रेडिट सेल है, तो मैं क्या करूंगा, 12 मिलियन का 80% लूंगा, ये सेल हो गई। ठीक है, ये मैं सारा दोबारा से बना लूंगा। फॉर्मेट चूंकि पीछे वाला उठाया मैंने, तो डाटा जरा उसका मैंने डिलीट कर दिया। ओके, सो सेल हुई इतने की और सेल्स रिटर्न भी हुई है 7 लाख की, 5 लाख का डिस्काउंट भी हुआ है, अच्छा जी। उसके बाद वो कहता है ओपनिंग बैलेंस है 56,30,000 का, इसी तरह बैडेट्स का ओपनिंग, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 6,90,000 का, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये कलेक्शन है 85,40,000 की, 85,40,000, लेकिन इसमें 1,99,000 तो बैडेट रिकवर्ड है, वो माइनस कर दिया, और वो बैडेट रिकवर्ड में जाएगा। उसके बाद अलाउंस कैलकुलेट करते हैं, ये भी करते हैं, सेल्स रिटर्न हो गई, 5% प्रोविजन है, ये भी हो गई। अब हमने अलाउंस कैलकुलेट करना है। ओके, अब हमारा टोटल रिसीवेबल अभी नहीं निकला, अभी नहीं निकला, तो कैरिड ऑन बैलेंस निकाल दिया जाए। अच्छा, वो कहता है कि ये नादिर को हमने 280 की सेल की हुई थी, उसने हमें 2.5 लाख की सेल कर दिया। अब हमने तय किया है कि इन बैलेंसेस को आपस में कैंसिल आउट कर दें। उसको कैंसिल आउट करने की क्या एंट्री डलेगी, पेएबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, यानी कॉन्ट्रा सेटलमेंट होगी ना बेसिकली। कितने से, 2.5 लाख से, 30,000 से क्यों, 2.5 लाख से। भाई देखो, 280 मैंने आपसे लेना है, 2.5 मैंने आपका देना है, तो सेटलमेंट कितने की हो रही है, 2.5 लाख की आपस में कैंसिलेशन हो रही है। अब हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस। कोई बैड डेट भी हुए हैं, बैड डेट भी हुए हैं। ये जुबैर से हमने 180 में से 30 ले लिया था, 150 रहता है, वो कहता है जी उसको राइट ऑफ कर दें। अब बैलेंस निकालना है हमें, तो दोनों साइडों का टोटल करते हैं। दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो डिफरेंस बैलेंस निकल आएगा। तो बैलेंस निकला है 52,99,000, दोनों साइडें टैली हो गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बैलेंस। ओके, अब 52,99,000 हमने लोगों से लेना है। इस 52,99,000 में वो लोग भी शामिल हैं जिनके ऊपर हमने स्पेसिफिक अलाउंस लेना है। तो टोटल रिसीवेबल 52,99,000, रिसीवेबल ऑन विच स्पेसिफिक allowance is to be taken,
रिसीवेबल ऑन विच स्पेसिफिक अलाउंस इज टू बी टेकन। वो एक तो साबिर एंटरप्राइजेज है ना, साबिर है, बाबर है। साबिर का कितना है, 50,000? नहीं, 1 मिनट ठहरे। ओके, 1 लाख में से 50 मिल गया तो 50,000 रह गया। बाबर का 1 में से 75 मिल गया तो 1.5 में से 75 मिल गया, 75 रह गया। इसके अलावा राहील है 50,000। ये वो डेटर्स हैं जिनके ऊपर हमने स्पेसिफिक प्रोविजन लेनी है। अब अगली बात ये कि इन पे कितने % लेनी है प्रोविजन। सब पे ही इत्तेफाक से 100% है। हो सकता है किसी पे कम ज्यादा भी हो सकती थी। तो इसका मतलब है कि ये तो इन पे प्रोविजन लेनी है। अच्छा, जो रिमेनिंग रिसीवेबल हैं, रिमेनिंग रिसीवेबल on which general allowance is to be taken, वो कितने हैं? वो हैं 15,230 माइनस 2,75,000। इसके ऊपर हम लेंगे जनरल अलाउंस 5%, 747, और इसके ऊपर तो 100% है ना, इन सब पे तो 100% है ना, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय, समझ नहीं आई? 1 सेकंड ठहरिएगा, 1 सेकंड ठहरिएगा। ये रिसीवेबल है, ये उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन है, और ये स्पेसिफिक प्रोविजन ही है बेसिकली। जी, आप बताइए कहाँ? अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं आप। ये डेटर का है 52,99,000, उसमें से 275 के ये रिसीवेबल निकल गए, तो पीछे बचे 50,14,000, उसका 5% आया 2.5 लाख। तो अब मेरे पास टोटल प्रोविजन कितनी हुई? स्पेसिफिक प्लस जनरल, दिस प्लस दिस, तो 5,25। तो मैंने यहाँ आके अपनी क्लोजिंग प्रोविजन मेंशन की 5,25,700। ओपनिंग है 690, क्लोजिंग है 5,25। और कुछ है? मुझे जरा देख लेने दे एक दफा। मेरे ज़हन में एक सवाल है, साल के शुरू में स्पेसिफिक प्रोविजन कितने की थी? उसने कहा डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन 30 जून 14, ये 6,90,000 है ना कि नहीं? ये 690, एंड रिकवरीज देयर अगेंस्ट आर एज फॉलोज। तो ये 690 पूरा नहीं हो रहा, देखो ना, ये 430 हो रहा है। हाँ, इसके अंदर कंप्राइजिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन 430, सॉरी ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये उसी 430 की डिटेल है, ठीक है। मेरे ज़हन में ख्याल क्या आ रहा था कि ये 690 की स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो बाकी वैसे किधर गए? तो वो मैं गलती कर रहा था, ये टोटल प्रोविजन है 690, जिसमें जनरल भी है और स्पेसिफिक भी है, उसमें से स्पेसिफिक 430 है, और ये उस 430 का ही तज़किरा किया गया है। मैं यहाँ एक सवाल आपके आगे रखता हूँ, हाइपोथेटिकली 690 स्पेसिफिक प्रोविजन होती, फिर
फिर मैं सोचता कि यार अच्छा 690 में से 430 के अगेंस्ट तो कोई रिकवरी आई है, बाकी रिकवरी ड्यूरिंग द ईयर आई नहीं है। नहीं, बैड अभी नहीं हुए, वो उसने बताया नहीं है बैड करने का। उनको मैं फिर प्रोविजन का हिस्सा बनाता, मैं कहता हाँ उन पे अभी फिर 2% प्रोविजन लेनी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 430 का तस्करा था, 430 ही उसने बता दिया है। ओके, तो ये बात मुकम्मल हुई। अब यहां पे अब इसका मतलब है प्रोविजन ओपनिंग 690 थी, क्लोजिंग 525 थी, तो ये रिवर्सल हो रही है बेसिकली, है ना। 690 नफी 525, तो 164 की रिवर्सल हुई है। ये प्रोविजन डेबिट हो जाएगी और बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा 164,300 से। ठीक है, और बस, तो अब पैसे इस दफा बैड डेट्स नहीं हुए, बैड डेट्स भी तो हुए हैं 1,50,000 के, तो 150 के बैड डेट हुए हैं, 199 की रिकवरी हुई है, 164 की प्रोविजन क्रिएट हुई है, तो क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो इधर एसओसीआई यानी इनकम निकल आएगी। दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 2,13,300 की इनकम निकल आएगी, और इस तरह दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। अगर नहीं रिक्वायर करेगा तो नहीं बनाएंगे। मैंने तो सारा ही बना के दिखा दिया कि क्या बनेगा, लेकिन क्वेश्चन तो जाहिर है जो मांगेगा वही बनाएंगे ना, बाकी तो नहीं बनाएंगे जी, तो सिर्फ प्रोविजन बना देंगे। लेकिन एक बात बताएं, प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए रिसीवेबल का अकाउंट बनाना लाजमी है, क्योंकि या तो वो आपको रिसीवेबल का बैलेंस दे देता, उसने बैलेंस कोई नहीं दिया, उसने कहा ओपनिंग ये है, सेल ये है, रिटर्न ये है, इसका मतलब बैलेंस खुद निकालना पड़ेगा। तो रिसीवेबल का अकाउंट बनाए बगैर आप प्रोविजन कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे इस सवाल में। ओके, लें जी, ये है बैड डेट्स और ये है इसकी स्टोरी जी। बैड डेट्स इज ओवर। ये अब रावी एंटरप्राइजेज है, ये आप खुद हल कर लीजिएगा अपनी लर्निंग के लिए। इसी तरह ये 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 3 सवाल हैं और इसके ऑब्जेक्टिव। ये एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो वो पूछ लीजिएगा, वरना दिस इज इट।